हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 7 की मैथ लेंगे, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 1 है क्लास 7 मैथ इंटीजर्स। चैप्टर नंबर 1 है, इसका हम MCQ क्वेश्चन को देखेंगे। ये चैनल का नाम हो गया। अब आगे आएंगे, हम प्रश्न संख्या 1 को लेते हैं। यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में ऑन अ नंबर लाइन when we add a positive integer v। ये हमारा नंबर लाइन है। अगर हम बात करें तो ये हमारा नंबर लाइन है, तो ये हमारी नंबर लाइन हो गई। यहाँ पर 0 होगा, 1 2 3 1 2 3। लेफ्ट में हमारा माइनस नंबर मिलेगा, -1 -2 -3। अब ये क्या कर रहा है कि ऑन अ नंबर लाइन, इस नंबर लाइन पर लेना है व्हेन वी ऐड अ पॉजिटिव इंटीजर्स है। जब इसमें हम ऐड करते हैं तो हम राइट की तरफ जाएंगे और सब्ट्रैक्ट करने पर हम लेफ़्ट की तरफ जाते हैं। तो ये हमारा निगेटिव नंबर लेफ़्ट आएगा और पॉजिटिव नंबर हमारा राइट में जाएगा। तो ये करा व्हेन वी ऐड अ पॉजिटिव इंटीजर। जब हम पॉजिटिव को ऐड करेंगे तो वी मूव टू द राइट साइड, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर ऐड करने पर हम राइट साइड जाते हैं। आगे आते हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कराए ऑन अ नंबर लाइन when we add a negative integers v। पीछे हमने पाया ये नंबर लाइन था, ये हमारा 0 था। राइट में हमारा पॉजिटिव इंटीजर मिलता है, इस तरफ हम पॉजिटिव वाले को जाएंगे और इस तरफ हमारा नेगेटिव इंटीजर जाएगा। तो यहाँ पर -1 -2 इस तरफ से मिलेगा। और कह रहा है ऑन अ नंबर लाइन व्हेन वी ऐड अ नेगेटिव इंटीजर। तो हम या तो सब्ट्रैक्ट करें, पॉजिटिव को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी लेफ्ट में जाएंगे, या नेगेटिव को ऐड करेंगे तब भी हम लेफ्ट में जाएंगे, क्योंकि माइनस नंबर जो होगा, कोई नंबर होगा, उसमें जब हम माइनस किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लेफ्ट साइड में आएंगे। तो हमारा बनेगा मूव टू द राइट, ये कैंसिल हो जाएगा। मूव टू द लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ आते हैं, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे हम आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3। फिर इसमें दे दिया है हमारा कि ऑन अ नंबर लाइन व्हेन वी सब्ट्रैक्ट, करा है निगेटिव इंटीजर्स v। ये हमारा मान लीजिए कोई नंबर है, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, एक निगेटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये बन जाएगा a + b। अर्थात यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं और जब हमारा नंबर लाइन होगा उसमें ऐड किया जाएगा तो हम राइट की तरफ जाएंगे। इसका मतलब है मूव टू द राइट साइड, यही हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम a + b ये कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट के लिए माइनस हो गया और निगेटिव इंटीजर तो माइनस भी एक और हमने लिखा, माइनस प्लस हो गया था, इसलिए हमारा राइट साइड में मूव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 4। तो 4 क्या कह रहा है, करा इफ p व्हेन दे दिया है पॉजिटिव इंटीजर एंड अ नेगेटिव इंटीजर आर एडेड। कह रहा जो p की वैल्यू होगी वह बता रहा है कि अ पॉजिटिव इंटीजर माने प्लस मिलेगा, एंड अ नेगेटिव इंटीजर, और दूसरा हमारा एक नेगेटिव इंटीजर होगा आर एडेड। कह रहा इन दोनों को अगर ऐड किया जाए तो बता रहा है कि वी ऑलवेज गेट अ नेगेटिव। जब एक नंबर जैसे +5 हो जाए और इसमें से हम ऐड करें -2, तो ये बनेगा हमारा 5 - 2, अर्थात हमारा 3 मिला, ये पॉजिटिव मिल गया। अगर हमारा मान लीजिए 5+ हो जाए और हम ऐड कर दें निगेटिव इंटीजर -6 को, तो 5 - 6, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा और इक्वल टू मिलेगा माइनस,
तो यानी यहाँ क्या मिला, माइनस भी इंटीजर आएगा प्लस भी आएगा, दोनों आएगा। लेकिन ये कह रहा है ऑलवेज गेट अ निगेटिव, तो ऑलवेज निगेटिव नंबर नहीं मिलता है, इसका मतलब पहला जो होगा वह हमारा फॉल्स बन जाएगा। फर्स्ट वाला हमारा फॉल्स हो गया। अब नेक्स्ट आएंगे, क्या कह रहा है, क्यू। अब नेक्स्ट जो डिजिट है वो क्यू ले रहा है, इक्वल टू कह रहा है जो हमारा क्यू होगा व्हेन टू निगेटिव इंटीजर्स आर एडेड, यानी एक निगेटिव था उसमें हमने ऐड किया एक दूसरे निगेटिव को, और यहाँ बन जाएगा माइनस ए माइनस बी, और दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो माइनस ही मिलता है। तो ये कह रहा है वी गेट अ पॉजिटिव इंटीजर, मिल रहा है निगेटिव, ये कह रहा है पॉजिटिव, इसका मतलब दूसरा जो नंबर है वह भी हमारा फॉल्स है। तो दोनों फॉल्स हैं। अब हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू, ये कैंसिल हो गया। P इज ट्रू एंड Q फॉल्स, ये भी कैंसिल हो गया। P इज फॉल्स एंड Q इज ट्रू, ये भी कैंसिल हो गया। बोथ P एंड Q आर फॉल्स, यानी दोनों फॉल्स मिल रहे हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 5। कह रहा है 5 क्या दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से बताना है कौन सा ट्रू है। तो पहला क्या दे दिया है, -8 है, फिर प्लस है -4। यहाँ अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो -8 होगा, प्लस माइनस माइनस आएगा, और दोनों माइनस ऐड हो जाएंगे तो -12 बन गया। ये तो हमारा बन गया लेफ्ट साइड का। राइट में आएंगे तो -8 है, और -4, तो हमें मिलेगा -8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और नेगेटिव नंबर ग्रेटर है इसलिए नेगेटिव लिखेंगे, और 8 में से 4 कैंसिल करेंगे तो 4 आएगा। अब यहाँ बात करेंगे तो हमारा जो -4 है ये ग्रेटर है किससे, -12 में, क्योंकि अगर हम नंबर लाइन बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 ये पॉजिटिव मिलेगा, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये -12 होगा। 1 2 3 4 ये हमारा -4 होगा, और जो नंबर हमारा राइट में होता है वो ग्रेटर होता है, तो 12 के 4 राइट में है, निगेटिव है, इसलिए हमारा ये ग्रेटर होगा। लेकिन ये निशान इस तरफ से लगा है, कह रहा लेस देन है, इसलिए हमारा पहला क्या हो गया, कैंसिल हो गया। नेक्स्ट आएंगे, इसमें इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमने सॉल्व किया, यहाँ पर -12 आया है, और इसको हमने सॉल्व किया -4 आया है, और ये ग्रेटर है -4, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो हमारा ट्रू कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, कह रहा है 3 टाइम्स 1 नंबर, यानी फर्स्ट नंबर का कह रहा है जो 3 टाइम्स है इज इक्वल टू द 5 टाइम्स द अदर, यानी सेकेंड का अगर हम 5 टाइम्स करेंगे तो कह रहा है ये इक्वल आना चाहिए। और दिया है सम ऑफ 2 नंबर्स 80, और फर्स्ट नंबर को और सेकेंड नंबर को ऐड करेंगे तो ये मिलना चाहिए हमारा 80। अब अगर हम ऑप्शन से आते हैं तो इन दोनों को ऐड किया जाएगा तो बनेगा 55 प्लस 25, तो बनेगा 5 5 10, 5 2 7 1 8। इन दोनों को ऐड किया जाएगा 50 प्लस 30, तो ये भी हमें 80 मिलेगा। नेक्स्ट है 45 और 35 को ऐड करेंगे तो ये भी 80 मिल जाएगा। नेक्स्ट ये भी हमें 60 प्लस 20 ले लेंगे तो ये 80 बन जाएगा। यानी जो सेकेंड कंडीशन है इसको सभी फॉलो कर रहे हैं। अब अगला है फर्स्ट का 3 टाइम करेंगे, इसका 3 टाइम करेंगे 3 × 25, तो ये बनेगा 75। और इसका अगर हम 5 टाइम करेंगे तो 55, 5 मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 to 27, ये दोनों इक्वल आने चाहिए, इक्वल नहीं आया इसलिए हमारा पहला कैंसिल हो जाएगा।
सेकेंड आते हैं, इसका अगर हम 3 टाइम करेंगे तो 50 इंटू 3 टाइम इक्वल टू 150 होगा। और इसका हमें 5 टाइम करना है तो 30 इंटू 5 लिख लेंगे तो ये बन जाएगा 150, और दोनों ही 150 आ गए, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर यानी 7। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7। 40% ऑफ 100 माइनस 20% ऑफ 300 इज इक्वल टू, ये कह रहा है 40% है, सॉरी, तो हमारा यानी 40% लेना है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर हम 7 ले लेंगे। तो 7 दिया है हमारा, कह रहा है कि 40% ऑफ, यानी इस नंबर का हमें 40%, परसेंट का मतलब होता है अपॉन 100। फिर नेक्स्ट आएंगे तो यहाँ लेना है 100 माइनस, माइनस दिया है 20%, इसका मतलब हो गया, परसेंट का मतलब है अपॉन 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और 300 तो 300 ले लेंगे। ये 00 हमारा कैंसिल होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा हमारा 40 अपॉन 100 हो जाएगा, और ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ बनेगा 100 माइनस 3 2 जा 6 यानी 60 बन जाएगा। तो ये बना 40 इंटू, इसमें से इसको सपरेट करेंगे 40 आएगा अपॉन 100 हो गया, 00 हमारा कैंसिल होके 4 4 जा 16 आ गया। अब देखेंगे हमारा 16 ऑप्शन नंबर बी है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो 8 में क्या दिया है हमारा कि द एक्सप्रेशन दे दिया है हमारा कि 2 इंटू 0, फिर प्लस है 3 इंटू 0, प्लस है 5 इंटू 0, फिर आगे दे दिया इंटू 0 इज इक्वल टू, यहाँ आएंगे अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो 0, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो 0, और 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये 0 मिलेगा, और फिर लास्ट में पूरे का हम 0 कर देंगे, 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो हम देखेंगे 0 मिल जाएगा, तो हमें 0 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। और यदि इस टाइप से दे दिया है 2 पावर 0 प्लस है 3 पावर 0 5 पावर 0 होल पावर 0, तो किसी भी नंबर की पावर जो 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, होल पावर 0 यानी 3 पावर 0, और किसी भी नंबर का पावर यदि 0 आता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। अगर इस तरह से दिया हुआ है तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 लेते हैं। तो दे क्या दिया है यहाँ पर 10 इंटू 0 है माइनस 15 का मल्टीप्लाई है। तो हम जानते हैं अगर किसी भी नंबर में अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू जो आएगी वो 0 हो जाएगी। तो -10 इंटू 0 फिर मल्टीप्लाई बाई -15, तो यहाँ आ जाएंगे तो हमें भी क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, -15 होगा, और इस -15 में भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, और 0 हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, दे दिया है कि डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1, यानी इसका अर्थ ये है कि -1 का -1 के साथ जो प्रोडक्ट होगा वो क्या आएगा। तो अगर हम -1 का -1 के साथ प्रोडक्ट निकालेंगे तो प्लस आएगा 1, और ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्या कह रहा है कि इफ़ x/5 = 1 देन x इज इक्वल टू, कह रहा है जो हमारा x/5 है इक्वल 1 है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो x इक्वल टू बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो हमारा आंसर 5 आएगा।
और 5 हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं 11 था 12 को। 12 में क्या दिया है कि द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स इज। तो आप जानते रहेंगे जो एडिटिव आइडेंटिटी होता है, एडिटिव आइडेंटिटी ये हमारा होता है 0 और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होता है वह 1 होता है। क्योंकि अगर किसी नंबर में 0 को ऐड किया जाए तो उसकी वैल्यू में चेंजिंग नहीं होता है, इसलिए 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। और किसी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करने पर उसकी वैल्यू में चेंजिंग नहीं होती है, तो इसलिए 1 को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। यहाँ एडिटिव आइडेंटिटी कहा था, तो एडिटिव आइडेंटिटी हमारा होता है 0 और हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 में क्या दिया है कि द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स इज। तो अभी हमने कहा जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है वह 1 होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आएंगे तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 क्या दिया है द प्रॉपर्टी रिप्रेजेंटेड बाई। आपको बताना है ये जो प्रॉपर्टी है ए मल्टीप्लाई बाई बी प्लस सी इक्वल टू ए का बी के साथ मल्टीप्लाई, फिर आगे आता है प्लस ए का सी के साथ मल्टीप्लाई। ये बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी आपकी ये रिप्रेजेंट कर रही है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमारा ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है, तो ये तो है नहीं, इसलिए हमारा पहला कैंसिल हो गया। दूसरा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ए प्लस बी और प्लस सी इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी, यानी सभी प्लस होते हैं। ये इसमें एक प्लस और एक मल्टीप्लाई है, इसलिए ये हमारा बी भी कैंसिल हो जाएगा। अब जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है ये भी 2 टाइप का होता है, ये भी 2 टाइप का होता है। एक होता है ए मल्टीप्लाई बाई बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई ए, इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसी तरह से इसमें अगर मल्टीप्लाई है सब जगह तो इसको कहा जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लाई वाले को मल्टीप्लिकेशन और ऐड वाले को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में एक नंबर का मल्टीप्लाई होता है और सेकेंड और थर्ड नंबर ऐड होते हैं, दोनों के साथ जाता है। और एक और होता है जिसमें ये माइनस होता है, इसको कहा जाता है यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन विद मल्टीप्लिकेशन। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन विद मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर एडिशन विद मल्टीप्लिकेशन ये दिया गया है क्योंकि 2 नंबर का ऐड है और थर्ड वाले से हमारा मल्टीप्लाई है और दोनों के साथ ये मल्टीप्लाई कर जाता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है, करा है मनीष डिपॉजिट आर्यस 2000। डिपॉजिट का मतलब उसने जमा किया अपने खाते में इन हिज बैंक अकाउंट एंड विदड्रा मीन्स उसमें से निकाल लिया 1000। 2000 उसने ऐड किया और 1000 उसने उसमें से विदड्रा कर लिया, तो माइनस बन जाएगा, बचेगा 1000। तो पूछ क्या रहा है द नेक्स्ट डे फाइंड द बैलेंस, यही बैलेंस बना मनीष अकाउंट आफ्टर द विदड्रा। निकालने के बाद जो उसका बैलेंस बनेगा वो 1000 पॉजिटिव बन जाएगा, यही हमारा आंसर सही हो जाएगा।
नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 16। तो 16 में क्या दिया है, फाइंड 4 मल्टीप्लाई बाई -8, यानी 4 को जब हम -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू बताना है। सबसे पहले तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 8 जा 32 आएगा। अब एक प्लस है दूसरा माइनस है, और जब अपोजिट साइन आते हैं तो माइनस होता है। जैसे एक माइनस और प्लस हो जाएगा, ये भी हमारा माइनस आएगा। और अगर दोनों सेम साइन होंगे, प्लस प्लस तो प्लस आएगा, दोनों सेम साइन होंगे माइनस माइनस तब भी ये प्लस आएगा। यहाँ पर फर्स्ट वाला प्लस था और सेकेंड वाला माइनस था, और दोनों का मल्टीप्लाई था, इसलिए फर्स्ट वाला रूल कार्य किया, माइनस आया। तो यहाँ हमारा -32 आएगा, और -32 हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 17, एडिटिव इनवर्स ऑफ। तो इनवर्स में दो होते हैं, एक एडिटिव इनवर्स, दूसरा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यदि कोई नंबर ए है, उसका एडिटिव इनवर्स जो होगा वो -a होगा। जैसे 2 का एडिटिव इनवर्स -2, 3 का एडिटिव इनवर्स -3, और 10 का एडिटिव इनवर्स निकालना है तो -10 हो जाएगा। यदि आपसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहता है, तो जो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वह 1/, होता है। जैसे 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2, 3 का बनेगा तो 1/3। यहाँ पूछा था 10 का एडिटिव इनवर्स था तो -10 होगा, और -10 हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है, इफ ABC आर 3 इंटीजर्स देन कराए कि A + B + C =, ये हमारा कहलाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसमें A + B + C = लिखा जा सकता है A + B, और +C हमारा आउटसाइड हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी A और B, यानी जो हमारा अंदर है बाहर हो जाएगा, बाहर वाला अंदर होगा, तो A + B और +C होगा, और A + B + C हमारा ऑप्शन नंबर B है, तो B इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया है कि वैल्यूएट ऑफ -50 डिवाइडेड बाई 5, यानी इवैल्यूएट, इसकी वैल्यू निकालना है। तो -50 में हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। तो पहला नंबर तो हमें डिवाइड करना है, 5 1 जा 5 होगा और 0 हो जाएगा। अब यदि ऊपर और नीचे दोनों में से कहीं भी एक माइनस है तो हमारा माइनस हो जाएगा। ऊपर नीचे दोनों माइनस होता है तो कैंसिल, ऊपर माइनस नीचे प्लस होगा, तो ऊपर नीचे में से अगर एक में भी माइनस रहेगा तो हमारा माइनस आ जाएगा। तो यहाँ ऊपर माइनस नीचे प्लस था, इसलिए हमारा ये माइनस बनेगा। तो -10 हमें मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि 0/9 है =0 हो जाएगा। 0 में किसी भी नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 0 आएगा। जैसे 0 में अगर -4 से डिवाइड किया जाए तब भी 0, 0 में 2/3 से डिवाइड किया जाए तब भी 0, यानी यदि 0 है तो 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाएगा तो 0 आता है, और 0 में किसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तब भी 0 आता है। तो 0 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर उसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी। तो 0 हमें मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। कर फाइंड द प्रीडेसर, यानी सजेसर में 1 ऐड किया जाता है और प्रीडेसर में हम 1 सबट्रैक्ट करते हैं। तो हम लिख सकते हैं प्रीडेसर किसका निकालना है हमें, अगर किसी नंबर का प्रीडेसर निकालना है तो इक्वल टू हो जाएगा प्रीडेसर ऑफ p = p - 1।
यहाँ हमें -3 का प्रीडेशन निकालना है, तो -3 -1 यानी बन जाएगा -4, और -4 हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर हम ले लेंगे 22। तो 22 क्या दिया है, सजेसर ऑफ 11। सजेसर में 1 ऐड किया जाता है, तो सजेसर यहाँ हमें निकालना है। तो 11 का सजेसर 11 + 1 होगा, और 11 + 1 यानी 12 हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आएंगे 23। 5 and 3 आर 2 इंटीजर्स। कह रहा 5 और 3 2 इंटीजर हैं। देन आपको कह रहा है, पहला दे दिया है 5 इज स्मॉलर देन 3। कह रहा है 5 छोटा है 3 से, तो पहला ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड है बोथ आर इक्वल। क्या 5 और 3 इक्वल हैं? नो, तो दिस इज रॉन्ग आंसर। 5 इज ग्रेटर देन 3। कह रहा है 5 जो है वह ग्रेटर देन 3 है, तो ये ऑप्शन हमारा इज द करेक्ट ऑप्शन, इसलिए हमारा ऑप्शन बनेगा सी। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 24। द प्रोडक्ट ऑफ -1 मल्टीप्लाई बाई -1 मल्टीप्लाई बाई -1, चूँकि 3 टाइम यहाँ पर माइनस माइनस दिया हुआ है, और अगर ये जो नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन का है, ये चाहे -1 लिखिए या माइनस लिखिए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर आगे आएंगे, एक माइनस और दिया है, प्लस माइनस हमारा माइनस हो जाएगा। क्योंकि अगर दोनों सेम साइन होते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव आता है, दोनों सेम साइन होंगे तो मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव आएगा, और अगर अपोजिट साइन होंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आता है। तो प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस इक्वल टू माइनस होगा। तो यहाँ माइनस माइनस मिल करके ये पॉजिटिव बन गए, और एक माइनस आपका अभी बचा है, तो प्लस माइनस फिर प्लस माइनस इक्वल टू माइनस होता है, इसलिए ऑप्शन हमारा माइनस आएगा, और नेगेटिव हमें ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे है 25। दिया क्या है, -9 प्लस -4, फिर आगे दे दिया है, ये ब्रैकेट है, आगे -9 और -4। यहाँ आएंगे तो -9 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा बन जाएगा -9 और माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम साइन है तो प्लस हो जाएगा। ये दोनों माइनस ऐड हो जाएंगे तो बन जाएगा -9 + 4 13 आएगा। और यहाँ आ जाएंगे, एक माइनस एक प्लस है, ग्रेटर है माइनस, तो माइनस बनेगा, और 9 में से 4 कैंसिल करेंगे तो 5 आएगा। अब हमारा जो नंबर 5 है, ये माइनस और -13 में 5 हमारा ग्रेटर है, -5, क्योंकि अगर हम नंबर लाइन लेते हैं और यहाँ 0 लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ बनेगा -13, और 1 2 3 4 5 यहाँ बनेगा -5। और जो भी नंबर हमारा राइट में होता है वह लेफ्ट नंबर से ग्रेटर देन होता है। जैसे इधर अगर हम बात करें तो 1 2 3 4, तो 4 ग्रेटर देन होगा किससे, 3 से, 3 ग्रेटर देन होगा किससे, 2 से, और 2 ग्रेटर देन होगा 1 से। तो इसलिए जो भी नंबर राइट में होगा वह लेफ्ट से ग्रेटर होता है, तो -5 इज द ग्रेटर देन -13। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 क्या दिया है, द प्रॉपर्टी रिप्रेजेंटेड बाई a मल्टीप्लाई बाई b इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाई a इज, तो यहाँ आएंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 प्रॉपर्टी होती है, एक a + b इक्वल टू b + a। इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहते हैं। दूसरा a मल्टीप्लाई बाई b इक्वल टू होता है b मल्टीप्लाई बाई a, इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहते हैं।
तो यहाँ पर यही प्रॉपर्टी दिया गया था, तो ये कहलाएगा हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और ये एसोसिएटिव में क्या मिलता है, इसमें 3 डिजिट होते हैं, ABC होता है और इक्वल टू हो जाता है A प्लस B प्लस C। ये कहलाता है हमारा एसोसिएटिव। तीनों या तो मल्टीप्लाई होंगे, तीनों या तो हमारा ऐड होता है। और डिस्ट्रीब्यूटिव में 2 ऐड होते हैं, यानी A प्लस B होगा, और अगर मल्टीप्लाई C करते हैं, C दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो C मल्टीप्लाई बाई A प्लस C मल्टीप्लाई बाई B, ये कहलाता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसलिए हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो A होगा इज द करेक्ट आंसर, ये हमारा ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें।